तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है चैप्टर नंबर 5 जो है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं चलिए कि जितने क्वेश्चंस हैं ये सारे चैप्टर नंबर 4 के हैं जिनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है चैप्टर नंबर 5 में। ये रहा चैप्टर नंबर 5। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर में लोगो क्या है। लोगो पूछ रहा है लोगो क्या होता है। तो कंप्यूटर में जो लोगो है वह एक प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है। वेब पेज HTML की भाषा में लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। इनमें से कौन सी है जो उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन की भाषा। बाकी सारी देखिए यहाँ पे दिया गया है जावा, C++ और C, ये सभी क्या है कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा का प्रयोग सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आप एग्जाम में जाएंगे तो एकदम से नए नए लगेंगे। अगर आप लोग पहले से देख के जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, तो वहां पे आपके ये क्वेश्चंस आपको नए नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई नया क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन। देखिए यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है, NTPC 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इनमें से कौन सी है जो वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय भाषा है। तो वो है फोर्ट्रॉन। कौन सी है? फोर्ट्रॉन। ठीक है, ये सभी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं लेकिन जो गणितीय उपयोग के लिए प्रयोग की जाती है और वैज्ञानिक के लिए वो है फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। डाटा को प्रोसेस करने के लिए बाइनरी डिजिट का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये 0 से 1 होती है, 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डॉट 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 द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उपयोग जो है वो सर्वप्रथम जेम्स गोसलिंग द्वारा किया गया था और इन्होंने ही इस जावा लैंग्वेज की खोज की थी। आप कोई भी लैपटॉप वगैरह ओपन करेंगे, कंप्यूटर ओपन करेंगे तो उसमें जावा लिख के आ जाता है आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जावा जो होती है वो कंप्यूटर की भाषा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। इनमें से कौन सी जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्रैच जो है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे। आप क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, लेकिन अगर आप लोग पढ़ के जाएंगे, बाकी जहाँ से आप पढ़ते हैं पढ़ते रहिए लेकिन इसको एक बार देख के जाइए। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो फिर आपको ये नया नहीं लगेगा। और कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बहुत सारी भाषाएं दी गई हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। अन्य प्रोग्रामिंग भाषाएं जो है पाइथन, ये भी क्या है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा है। नेक्स्ट देखिए PHP, जावा, पर्ल, C++। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स C जो होता है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा होती है और C++ भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा होती है। कई बार क्वेश्चन में C++++ 3-4 बार दे दिया जाता है तो वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहले इसको और कंप्लीट कर ले हम लोग। SQL भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा है। नेक्स्ट देखिए रूबी, विजुअल बेसिक्स, C#, C# इत्यादि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं। यूनिक्स और लिनक्स ये क्या होते हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यूनिक्स और लिनक्स क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे C ऐसे हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, C++ 4 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बाकी सारी पाइथन, जावा, स्विफ्ट ये सारी चीजें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है। जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है फ्रेंड्स? तो जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम है ECMA स्क्रिप्ट। ECMA स्क्रिप्ट, ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए जावा का निर्माण 1995 ईस्वी में ब्रेंडन ईच द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ ऊपर दिया गया है
फिर से पूछ लिया गया है फोरट्रॉन के बारे में। आप खुद सोच के देखिए कि आपने इससे पहले फोरट्रॉन के बारे में पढ़ा था, नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, फोरट्रॉन के बारे में पूछा है, डॉट 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 है। फोरट्रॉन क्या है? तो फोरट्रॉन पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, इनमें से कौन सी पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? तो फोरट्रॉन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोरट्रॉन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका डेट यहाँ पे दिया गया है, मैं डेट बार बार नहीं पढ़ रहा, आप लोग पढ़ सकते हैं। डैश एक सरल क्वेरी भाषा है जिसका उपयोग एक रिलेशन डेटाबेस में हैंडिंग और डैश डेटा तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल। ऐसे क्वेश्चन जब एनटीपीसी में आएंगे, देखिए 2021 में आए हुए हैं, जब 2025 में आएंगे तो बहुत से लोगों की जो माइंड है वो धारा का धारा रह जाएगा, सारा ज्ञान, ठीक है। अब जो बहुत ही कंप्यूटर में धुरंधर होंगे, स्मार्ट होंगे, कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, वो ये सारी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T डॉट 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 में बनने डॉट 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 द्वारा, अब यहाँ डॉट 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 कई बार लगा हुआ है, इसका आंसर जो है वो 1980 दिया गया है। मुझे नहीं पता ये फिट बैठ रहा है यहाँ पे या फिर नहीं बैठ रहा है, लेकिन 1980 इसका करेक्ट आंसर दिया है। क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, कंप्यूटर क्षेत्र में फोरट्रॉन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? कंप्यूटर क्षेत्र में फोरट्रॉन जो है वो फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी यही होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाइथन। पाइथन एक है, पाइथन क्या है? अभी अभी आपने पढ़ा है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? इनमें से क्या है जो कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर की भाषा है? पूछ रहा है कंप्यूटर की भाषा है, तो पाइथन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी ने अभी पढ़ा भी है पाइथन के बारे में, ये कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इनमें से सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 2021 में, और फिर से ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनिस रिची। किसे दिया जाता है? डेनिस रिची को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जो है वो जावा है, और जावा का ही यूज बहुत सारे कंप्यूटर लैपटॉप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? इसमें से कौन सा है जो प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो POP3, जो POP3 है वो प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाइथन है। फिर से देखिए पाइथन के बारे में कितनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, 2017 में और कम से कम 3 बार पूछा गया 2021 में, फिर से पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस 2025 में भी। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूनिकोड उपलब्ध कराता है। यूनिकोड जो है वो उपलब्ध करता है, क्या उपलब्ध करता है? तो सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड। यूनिकोड क्या है? सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? इनमें से क्या है जो एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो वो हो जाएगा फ्लो चार्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट। यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ है, अभी हम लोग ऊपर देख लेंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए देख लेते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर दिया है, जिसको हमने फ्लो चार्ट यहाँ पे पढ़ा था। इसी को क्रमदर्शी आरेख या फिर प्रवाह तालिका भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? इनमें से कौन सी है जो एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्केला। क्या हो जाएगा? स्केला। स्केला के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मेरे पास टाइम बहुत कम है, बहुत सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है प्रीवियस ईयर के फटाफट, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिबगिंग। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया होती है? तो डिबगिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने के लिए प्रयोग की गई प्रक्रिया है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों यानी कि जो गलतियां हो जाती हैं उनकी जांच करने के लिए प्रयोग की गई जो प्रक्रिया होती है उसको डिबगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिबगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, कोबोल। कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है? कोबोल का पूर्ण रूप देखिए पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन को किसी ने सुना ही नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखिए 2021 में ही 3 बार पूछा गया, इससे पहले 2017 में भी पूछा गया, ठीक है। तो कोबोल का पूर्ण रूप पूछ रहा है, क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोई नहीं है, यहाँ पे आ गया है चैप्टर नंबर 6। कौन सा चैप्टर आ गया? 6। और ये चैप्टर जो है संख्या प्रणाली यानी कि न्यूमेरिकल सिस्टम्स का है, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मैं दिखा देता हूँ और थोड़ा सा छोटा करके इसको दिखा देता हूँ।
आप देखेंगे तो सोचेंगे कि इससे चैप्टर जो है कितने क्वेश्चंस कितनी बार पूछे गए। देखिए बिट वगैरह पूछा, इसमें सारा दिया हुआ है, कितने एमबी में कितने बिट होते हैं, केबी होते हैं, बाइट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एबिलिटी से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, 6 बार। 6 बार वर्ष 2021 में ही पूछा गया, मतलब बार बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। अभी इससे देखो, इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, पूछे गए। देखिए ये चैप्टर तकरीबन 10 से 12 बार पूछा गया। 2016 में पूछा गया, 21 में, 21 में, 21 में, ऐसे करके 2016, 21, 16, 21 में बहुत बार, तकरीबन 10 से 12 बार ये क्वेश्चन पूछा गया।